को हिंदी में बोलना ज़्यादा आसान अच्छा लगता है, सो हिंदी में बात करने चलेगा। मराठी आते नहीं, सॉरी मारना मत। थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल गैदरिंग। आई लव दिस कैंपस। आई लिव इन बॉम्बे। वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, उससे छोटे छोटे घर होते हैं, सांस लेने के लिए जगह नहीं है। सो व्हेन आई कम हियर आई फील अलाइव, एंड दैट्स व्हाई आई एम सो थैंकफुल टू मैम एंड सर फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरह इंटेलेक्चुअल बातें नहीं कर सकता, बट आई कैन टॉक अ बिट अबाउट स्किल्स बिकॉज वी कैन स्टार्ट द पीपीटी बिकॉज आई थिंक स्किल डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एम बी 49 दिस ईयर, एंड अबाउट 30 years ago जो स्किल था, स्किल पढ़ाई, वो डेफिनेशन ही अलग थी। सो व्हाइल आई एम स्किल्ड बाय दैट डेफिनेशन, टुडे आई एम नॉट स्किल्ड, आई एम अनस्किल्ड, एंड आई थिंक दैट्स वेयर मैम सर दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ रीडिफाइनिंग व्हाट द डेफिनेशन ऑफ स्किल इज, बिकॉज टाइम के साथ स्किल ही बदल जाता है। And today what I would like to do through this platform is probably take you through हमारे टाइम पे क्या स्किल था and अब क्या स्किल होना चाहिए, and maybe then you have such an august gathering here, maybe that definition can get added to what my thoughts are. So I have a very very small PPT if it runs. I don't know if it's don't run it. चल भाई 2 मिनट लगेंगे, okay, no problem. A little bit about myself. मेरा एक ही स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन है कि मैं चेतन भगत का छोटा ब्रदर हूँ। ही इज़ अ वेरी फेमस ऑथर। हैव यू हर्ड ऑफ चेतन भगत? सारे बूढ़े लोगों ने तो सुना है, यंग बच्चों से पूछते हैं। ऑल द स्कूल चिल्ड्रन, हैव यू हर्ड ऑफ चेतन भगत? कहाँ सुना? 3 Idiots कितनों ने देखे हैं? यू कैन हैव अ रेज ऑन हैंड। काफी लोगों ने देखे हैं। फिर भी एजुकेशन सिस्टम बदला नहीं, सबने एंड 2 States कितनों ने देखे हैं मूवी? मैम आपकी शायद लव मैरिज हुई है। हाँ देख से ओके, बट थैंक यू सो मच। ही इज माय elder brother, and I'll just take you a little bit through his journey. He's a school topper, then he's a IIT topper, then he's a IIM Ahmedabad gold medalist, and then he got a job in Hong Kong, which was a dream job. And when he was 26 years old, all his dreams were fulfilled. And then at 26, I think he got married also. 2 States picture आपने देखी होगी. And at 26, when he had everything that we all dream of, 60th floor पे Hong Kong में apartment, dollar salary, girlfriend becoming wife, you know all that things. He once called my mother and he said, "I'm bored. हो गया 26 साल में सब कुछ हो गया, अब मैं करूँ क्या लाइफ में? I'm not happy." This is a true story है। एंड हम लोग एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मेरी माँ को तो शौक लग गया कि तू कैसे खुश नहीं हो सकता, तू ही तो खुश होना चाहिए, तेरे पास ही तो है सब कुछ। एंड ही सेड मैं बिल्कुल दुखी हूँ, मैं करूँ क्या? आई डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ नाउ, बिकॉज व्हाटएवर यू टॉट मी इन लाइफ वाज टू क्रैक एग्जाम्स, गेट अ जॉब, आई हैव डन दैट, अब क्या करूँ? एंड बिकॉज वो इतना दुखी था, एंड वी डिडंट हैव एन आंसर। हम लोग तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे, हमारे तो लाखों की सैलरी नहीं थी कभी, हमें तो गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी, बीवी तो बड़ी दूर की बात थी, हमें क्या एडवाइस देंगे उसको? एंड सो he himself figured out how to be happy, and he said, let me relive the days जब मैं खुश था, and that was the IIT time, the college time, and that's when he wrote a book just to remember his days. And when he remembered those days, he wrote that book. That book eventually became what you saw as 3 Idiots. So it's a very interesting story that sometimes achieving everything does not lead to anything, and then you remember कि जो journey थी वही reward थी. That journey was the blessing. Anyway, let's start
how my life was 30 years ago, and probably your life is also like this, na? We're all born so cute, yaar. All of us. Even I know I'm quite ugly, but मैं भी cute था कभी, ठीक है? जब पैदा हुआ था, right? We are so pure. We are absolutely pure, absolutely fragile, innocent, full of cheerfulness. You look at a child, any child, including you, little bit अब हम आपको थोड़ा बड़ा बना चुके हैं. It is full of hope and brightness, you know, because you know, have you ever seen a new car from the showroom? वो फैक्ट्री से एकदम चमचमाती हुई आती है, right? You buy a new laptop or you buy something. Imagine भगवान की फैक्ट्री से कोई चीज आती है तो कितनी चमचमाती हुई आएगी ना. God is perfect. भगवान बेचता है. So we are born perfect, perfect. And I'm telling you this is why, because जैसे हम पैदा होते हैं वहां से हमें perfect बनाना शुरू करते हैं वो. हालांकि we are born perfect, perfect होते हैं. But क्या होता है? The way our society runs, life is like a कौन बनेगा करोड़पति, right? Think of कौन बनेगा करोड़पति. आप एक राउंड से शुरू करते हैं, धीरे धीरे प्राइस मनी बढ़ता जाता है और वो हर राउंड में दो ही चीजें चाहिए आपको. एक ही चीज है एक्चुअली, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, राइट? इफ यू हैव इंफॉर्मेशन, इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट द फैक्ट, यू आर अवॉर्डेड, करेक्ट? एंड देन एज यू रिकलेक्ट मोर एंड मोर एंड मोर, प्राइस मनी बढ़ता जाता है, लाइफ लाइन कम होती जा रही है. यू वांट टू आस्क समथिंग और यू आर जस्ट यॉर्निंग? So same way life में, because we were a poor country, parents knew कि एक टाइम के बाद they can't earn, so वो एक KBC गेम में सोसाइटी हमें चलाती है. कमाना है और कमाते जाना है और कमाते जाना है, और उसका कमाने का पोटेंशियल आपके नॉलेज से एसोसिएटेड है. So the more knowledge you have, the more you will earn. And so इस कॉन्सेप्ट पे एजुकेशन बेस हुआ. एजुकेशन सिस्टम इज नथिंग गिविंग यू नॉलेज ना, नॉलेज ही सिखाते जाते हैं रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन. इसमें एक बेसिक फ्लॉ है. बेसिक फ्लॉ ये है, एजुकेशन का नहीं है, कि स्कूल के बाद द नंबर ऑफ कॉलेजेस आर वेरी लेस. ओके, सो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है सारे बच्चों को कॉलेज में डालना. सो आईआईटी में फॉर एग्जाम्पल 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 18,000 सीटें हैं. सो 14.5 लाख से भी ऊपर बच्चों को तो होना ही नहीं. 1 out of 83 will get selected. But still filtering mechanism सेम है, नॉलेज. एंड नॉलेज की डेफिनेशन 30-40 साल से एक ही थी, या तो आप कैलकुलेटर बन जाओ या आप हार्ड ड्राइव. ये भी हाँ, ये चल रहा है, सॉरी. नाउ दिस इज व्हाट फॉर अस वाज एजुकेशन. आई डोंट नो आप लोग टाइम पे, बट हम जब छोटे थे तो छोटे में मैथ्स के टीचर आते थे और बोलते थे 2/2 4, 2/3 6. बस मैथ्स के क्वेश्चन करना और रटना, ये दो चीजें अगर कोई कर सकता है तो वो एजुकेटेड है. ये डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, और ये 30, 40, 50 साल से इस देश में चल रही है, राइट? और कॉलेजेस बने नहीं, कॉलेजेस कम थे. सो वो एक तरह का बहुत बड़ी रोड छोटी होती जा रही थी, दरवाजा बहुत कम था. 15 लाख में से सिर्फ 18,000 में घुसना है तो और ज्यादा रटो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. हाउ डू फिल्टर? और कैलकुलेशन और रटो, और कैलकुलेशन और रटो. ये हमारा डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन था, राइट? और ये इतना टफ होता गया कि व्हेन माय ब्रदर रोट अ मूवी ऑन दैट, जो आपने देखा है, लाइफ बच्चों की ऐसे हो गई. कैन यू प्ले दैट सॉन्ग? सारी उम्र हम मर मर के जी ली, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो.
जब छोटे थे 10th 11th 8th 7th में, ये सनशाइन रेन बाद में करना, पहले सनशाइन रेन बाद में करना। Can you hear me? Can you hear me? सनशाइन रेन बाद में करना, पहले रिजल्ट लाओ, पेपर लाओ, मार्क्स लाओ, एंड इट यूज्ड टू बी डिफिकल्ट। तो पूरा बचपन तो ऐसे ही चला जाता था, कैलकुलेटर बन जाए और हार्ड ड्राइव बन जाए, ठीक है। अब वो बच्ची नोट करिए, आपकी भी लाइफ है, ओह सैड, वेरी सैड, ओके। लेकिन उससे पूरा बचपन बर्बाद होता था। लेकिन सबसे सैड पार्ट क्या होता था, वो फॉर्मूला गलत था। सो व्हेन यू स्टेप आउट इन द वर्ल्ड, देन यू सी कि ये फॉर्मूला गलत है। बिकॉज व्हेन यू स्टेप आउट, you see people who are made it in life are usually not so educated. Now I'm not giving a political example here. Arvind Kejriwal ji is obviously achiever. He was IIT, he is IIT. We have Manmohan Singh ji, the late Dr. Manmohan Singh, he was RBI governor. Very very difficult to. किसने उन्हें डिफीट किया? एक आदमी जो चाय बेचता था। This is the power of calculation, becoming a calculator and hard drive. And this is true in almost every field. Can you play this video please? Zara volume बढ़ा दीजिएगा. You know, sir, my father was very, very adamant that I complete my school and my college for sure, right? Which I couldn't do either. मैं दोनों नहीं कर पाया। कहाँ तक पढ़ा आपने? मैं 12th भी नहीं करी है। 11th I passed. हाँ. After that, because I started playing under-19 India when I was 16. मैंने भी 12वीं की है सिर्फ। आपने 12वीं तो करी है, वहाँ 12वीं की। मैंने तो स्कूल भी नहीं किया। ये हमारे सबसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें हम सब फॉलो करते हैं। सो जिस देश में आप राजा रहते हैं उसका राजा, उस देश का बेस्ट बैट्समैन, उस देश का सबसे बड़ा एंटरटेनर, हाईएस्ट पेड एंटरटेनर, तीनों ने हार्ड ड्राइव और कैलकुलेटर बनना मंजूर नहीं किया। लेकिन मोस्ट लाइकली जब आप बड़े होंगे, जिस कंपनी में आप जाएंगे उस कंपनी की हिस्ट्री देखिएगा, किसी ऐसे इंसान ने शुरू की होगी जो शायद कॉलेज ड्रॉप आउट होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज डोंट गेट दैट मैसेज रॉन्ग, बट आई एम सेइंग इट इज नॉट दैट बिकमिंग अ हार्ड ड्राइव, इट इज नॉट। एंड सो दुनिया में जब AI आया, आई एम सो हैप्पी, बिकॉज ये तो होना ही था ना। एक कैलकुलेटर को एक ह्यूमन ब्रेन कब तक बीट करती, रटना जो है एक मशीन की हार्ड ड्राइव तो बढ़ती जाएगी ना। सो AI ने आके हमें वो गोल्डन मोमेंट दिया वेयर इट इज फाइनली सेइंग कि एक मशीन कर सकती है यार, ये तुम्हें तो ह्यूमन स्पिरिट दिया, तुम तो कुछ और करो। एंड दिस मोमेंट I am quite surprised, including the educated class never saw it coming. You know? So today, when I see headlines, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जानी ही चाहिए ना। वो है क्या? वो हार्ड ड्राइव और कैलकुलेटर्स ही तो हैं। बेटर आ जाएंगे। और जिंदगी, आई एम श्योर इफ आई मीट गॉड देन आई से भगवान कृष्ण, भगवान शिव, आपने मेरे को क्यों नीचे भेजा? कैलकुलेटर बनने तो नहीं भेजा था, देखो चीजें रटने के लिए नहीं भेजा था। ह्यूमन लाइफ इज नॉट फॉर दैट। एंड सो व्हाइल ऑल दिस जॉब कट्स विल हैपन, आई थिंक इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रीस्किल। बिकॉज अगर मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना फॉर्मूला होता तो महाभारत में गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता। कृष्ण भगवान उसे 10 क्वेश्चन दे देते अर्जुन को और कहते बेटा जरा ये सॉल्व कर ले, तो मानूंगा कि तू योद्धा है कि नहीं है, तो मानूंगा कि तू धार्मिक है या नहीं। आपने महाभारत पता नहीं देखी है या रामायण, अभी मूवी भी आने वाली है, देखिएगा, कहीं भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस नहीं है। दैट इज नॉट, इट इज, दैट वाज अ स्किल, बट नाउ द स्किल्स नीड टू चेंज। थैंकफुली इनोवेशन हैज हैपेंड। सो हियर एट दिस स्टेज I would like to propose 3-4 skills that I think now are more relevant in this age and era rather than the skills of becoming a calculator and a hard drive. The first skill, eternal skill, is storytelling. I know it sounds very funny,
बट सदियों से कहानी सुनाना एक बहुत बड़ा स्किल है। दुनिया कहानियों पे चलती है और कहानी एआई नहीं अभी बना सकता, बना रहा है बट हमसे जैसे नहीं बना सकता। आप कहोगे ये कैसे होता है? सबसे सिंपल एग्जांपल, ये तो सबने देखा है, कहानी है, इट इज जस्ट अ कहानी। किसी ने एक कहानी लिखी और उसे सुनाई। अभी मैं एक और कहानी आने वाली है आपको, अभी रामायण करके एक मूवी आ रही है, 4000 करोड़ के बजट पे बनाई है एक कहानी, और वो कहानी सदियों पुरानी है, सबको पता है। ये स्किल होता है कहानी का, ये पावर है ऑफ स्टोरीज। बट ये सिर्फ शो बिजनेस की बात नहीं है। दुनिया का रिचेस्ट आदमी जिसको हम सब बड़ा एडमायर करते हैं, वो सेकंड रिचेस्ट आदमी से 3 या 4 गुना रिच है। और अभी स्पेसएक्स का आईपीओ आया था, बच्चों को शायद पता होगा, कहानी है, अभी तो कहानी है। एलोन मस्क और बाकी बिलियनर्स में क्या फर्क है? एलोन मस्क एक कहानी सुनाता है हमें जो हम मानते हैं। वो बोलता है मार्स में जाएंगे, मार्स में रहेंगे, हम मान लेते हैं। हाँ, कहानियां है ना, जैसे अभी एथेनॉल की कहानी चल रही है, कोई पॉलिटिकल कोई कहानी चल रही है, कोई हर क्षेत्र में हम सब की एक कहानी है। एंड इसलिए आई रिक्वेस्ट टू सीबीएसई, कहानी सुनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी भी इस समय एक कहानी पे टिका हुआ है। हम उस कहानी को माने ना माने, और उसने एक कहानी पकड़ी हुई है, ये दुनिया में ईरान आ जाएगा, वो कर देगा, ये कहानी है। आई आस्क यू, आपके पास कोई एक कहानी है? नहीं है। We have to understand the power of stories. So that is one skill I would urge you all to develop, and I hope they teach in schools. In fact, आप सब कहानियों की तरफ जाने लग गए हैं। सोशल मीडिया क्या है? हम सब कहानियां ही दे रहे हैं ना एक दूसरे को। And rather than belittling social media, I think it's time to embrace social media and regularize it and teach it, because it is here. I don't think आप में से कोई कभी भी इंस्टाग्राम छोड़ेगा, जुड़ते ही जाएंगे। वो एक स्किल है, उस स्किल को अगर आपने पकड़ लिया, आप दुनिया में पहुंच सकते हो। इट्स अ टूल एंड आई थिंक इट्स ऑन अस टू टीच यू। ऑफ कोर्स उसमें गलत नहीं है, इट्स लाइक अ मशीन गन, इट नीड्स टू बी केयरफुली हैंडल्ड। But the world is today into stories, and it will always be. So that is the first skill I want you all to remember. It's a skill, not a hobby, not an interest. It is as good a skill as having an engineering degree or a medical degree. The second skill is handling yourself. इसे हम कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट। आपको हमने सिखाया है कैसे किसी को बीट करना है, कंपटीशन सिखा दिया, लेकिन अपने आप को संभालना नहीं सिखाया। चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, हाउ टू हैंडल योरसेल्फ, नो एआई कैन टीच यू। एंड मोस्ट ऑफ यू विल लूज, लाइक आई सेड, इन लाइफ विनर को एक ही या 2 या 3 जगह होती है, पार्टिसिपेशन की कोई लिमिट नहीं होती। एंड इसलिए टुडे हम लोगों को नहीं सिखाया गया, we couldn't teach, so we are having weird kind of cases in society. People are not able to handle themselves. ये सब रियलिटी है ना। Everyone, इन तीनों की वजह से चेतन केतन नाम बहुत बदनाम हो गए। बट ये स्किल है, ये लैक ऑफ स्किल है। You will not get what you want in life. You will fail in life. There will be difficulties in life. But that does not mean that you kill someone or commit suicide or ruin your life. Wow. And these cases are coming dime a dozen. Right? कोई ब्लू ड्रम में डाल रहा है, कोई हनीमून में मार देना है, पैशन बन गया। पर एक बात बताइए मुझे आप, इनके लॉजिक से चले तो इन लोगों को तो बहुत पहले सुसाइड कर लेनी चाहिए थी, है ना? लेकिन ये नहीं कर रहे ना। अनिल अंबानी was a billionaire, son of a billionaire. Abhishek Bachchan is son of a superstar. Rahul Gandhi has a lineage
that we all can only dream of. They are failing but fighting. Aren't they heroes? They are heroes for me. ये मर्डर नहीं कर रहे, ये फेलियर से लड़ रहे हैं यहाँ खड़े होकर पब्लिक में. That is a heroism. That is a skill. But society celebrates success only. इसलिए जब तक वो जीतेगा नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा. And that is a skill I request sir in CBSE school. Failure, handling yourself in failure and continuing to fight is a huge skill. Again I'm saying, not a hobby, not a compliment. It is a skill for survival and winning in life. I think you need to have that. And इसी से related एक स्किल मैं आपको बोलूंगा, बिकॉज इंडिया के लिए परपेचुअल प्रॉब्लम है. देयर इज अ जर्नी ऑफ लाइफ एंड देयर इज अ माइलस्टोन. जर्नी चलती रहती है, माइलस्टोन्स आते हैं बीच में. जैसे आपका स्कूल खत्म होगा बट एजुकेशन खत्म नहीं होगी, फिर आप कॉलेज जाओगे, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, लेकिन लाइफ में लर्निंग चलती रहेगी. बट इंडिया में याद रखिए, एक स्किल मैचिंग है. हम माइलस्टोन को ही जर्नी समझ लेते हैं. हम लोग शादी को ही बड़ी चीज मान लेते हैं, राइट? वी कीप गेटिंग मैरिड ओनली एंड वी कीप सेलिब्रेटिंग मैरिज लाइक क्रेजी. मैरिज और नो मैरिज डजंट मैटर. इट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, राइट? वी कैन कीप, ये अंबानी वेडिंग में 500-600 करोड़ खर्च हो गए, इट्स ओके. But that's not the end goal of Mr. Ambani, and that should not be the end goal of your life. एक पार्टनर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक पार्टनर छूटना भी कोई बड़ी बात नहीं है. It's okay. And ऐसे बहुत माइलस्टोन होंगे. कभी घर आएगा, गाड़ी आएगी, फॉरेन ट्रिप आएगा, कभी कोई अचीवमेंट होगी. But that is just a milestone. So to understand the difference between journey and milestone is very important, and it is a skill. And the last I will say, the skill that you need most is sadhana. ज्ञान नहीं देना चाहता, but there is life which will end when it will end. और end तक आपको कुछ करना है. वो जो आप करोगे वो आपकी तपस्या, साधना, कॉलिंग, वो आपकी लाइफ का पर्पस है. और वो पैसा कमाना नहीं हो सकता, वो शादी करना, बच्चे पालना नहीं हो सकता, वो रिश्ते चलाना नहीं हो सकता. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा कि तेरा जर्नी है लड़ना, तू अभी लड़, यू आर बॉर्न फॉर दैट. अर्जुन हैड एवरीथिंग, कृष्ण वाज भगवान, देयर वाज नो नीड फॉर महाभारत. अर्जुन को कोई खाने पीने के लाले नहीं पड़ते, वो राजा ही रहता. बट कई बार सब कुछ पाने के बाद भी करना पड़ता है. जैसे मैंने आपको चेतन भगत का एग्जाम्पल दिया कि 26 साल की उम्र में उसकी साधना शुरू हुई, क्योंकि IIT, IIM, गोल्ड मेडलिस्ट वो सब ठीक था, शादी वादी सब ठीक थी, कॉलिंग थी, राइटिंग. वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई. पैदा तो वो तब हुआ, तब तक तो वो सिर्फ तैयार हो रहा था. I don't know how many of you follow tennis. This person is Djokovic. He's 39 years old. He is the greatest living tennis player अभी. विंबलडन में अभी ये हारे हैं सेमीफाइनल में. इनका नेट वर्थ है $250 मिलियन, लेकिन फिर भी वो सुबह से रात प्रैक्टिस करते हैं. and he is trying to win another title. That is his sadhana. He has fame, he has money, he is legend. But हम इंडिया में ये नहीं सिखाते हैं. हम कहते हैं गाड़ी आ गई, घर आ गया, बस रिटायर हो जाओ. नहीं, ये पर्पस नहीं है, ये एक स्किल है. साधना करना एक स्किल है. हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग, विराट कोहली फैंस है कोई यहाँ पे? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वेरी गुड, एंड आई एम सो प्राउड या विराट कोहली फैन. कोई कहता है कि इसकी 1000 करोड़ से ऊपर इसके पास नेटवर्थ है. ही इज वेरी सीनियर. ही इज कंपीटिंग विद वैभव सूर्यवंशी हु इज 15 ईयर ओल्ड, बट ही इज कंपीटिंग. विराट कोहली को आज क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं. बट ही इज प्लेइंग, एंड टू प्ले एट दैट लेवल यू नीड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड सैक्रिफाइस. ऐसा स्किल हमें डेवलप करना है, साधना का. ईच वन ऑफ यू हैज टू हैव योर साधना. एंड है इंडिया में ऐसे लोग. देयर आर पीपल. लेफ्ट में जो है लैरी एलिसन है,
You can Google about him. He's the owner of Oracle. He's the 7th or 8th richest man in the world for the last 30 years. He's 81. वो आज भी AI के लिए Apple से लड़ रहे हैं, Google से लड़ रहे हैं. And then of course Amitabh Bachchan. And yeah, some people don't need to earn. Some people don't need to get fame also. They are already legend. लेकिन why? Why is Amitabh Bachchan hosting कौन बनेगा करोड़पति at this age? And that is what I want you to learn. Okay? So like I was saying, just to conclude, this is my last slide. पहले ज़माने में स्किल था रटना और कैलकुलेशन करना. ये मशीनें कर लेंगी. हमसे अच्छा ही करेंगे, जितना मर्जी कर लो. अब नए स्किल्स हैं जो ज़्यादा भारी हैं, मुश्किल हैं. अगर आप वो कर गए तो you will prosper a lot more than what we did, and what you will take India much higher. स्टोरी टेलिंग, कहानी बोलना आना चाहिए. कहानी दुनिया चलाती है. आपकी कहानी क्या होगी? माइलस्टोन और जर्नी. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय छोटा मोटा जो सबकी जिंदगी में होता है. सबकी शादी होती है, सबके बच्चे होते हैं, सबकी जॉब लगती है, सबको कार मिलती है, सब फॉरेन घूमते हैं, सबका घर बनेगा. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बिग डील, रियली बिग डील. बट लर्न टू हैंडल योरसेल्फ. इस दुनिया में सिर्फ आप अपने आप को बर्बाद कर सकते हो, सिर्फ आप. और हमने आपको स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया. सॉरी, हमने सिखाया कैसे पैसे कमाओ. उसके बाद हम भूल जाते हैं. So learn that. And the last thing, till your last breath, what is your sadhana? जब आपका बच्चे, पार्टनर, हेल्थ सब अलग हो जाए आपसे, तब भी क्या चीज़ है जो आप करोगे? वो आपकी साधना होगी. Right? That's all I wanted to say. Thank you for being such a wonderful audience. If anyone has any questions, I'll be